नमस्कार, आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 के फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन जो अगस्त 2024 में आयोजित हुई थी 22 तारीख को। तो आज हम ज्योग्राफी की पेपर की चर्चा करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की इस खंड में। नेक्स्ट वीडियो के जो खंड में हम इसके लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न की चर्चा करेंगे। आइए हम प्रश्नों की ओर अग्रसर होते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन, ये तीनों है, लेकिन मात्रात्मक जो क्रांति है वो इसमें मेल नहीं खाएगा, इसलिए पहला का आंसर हो जाता है हमारा सी। दूसरा प्रश्न है नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो यह आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नियो डिटर्मिनिज्म को कंसेप्ट को दिया था। तीसरा प्रश्न है संभववाद की संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो पॉसिबलिज्म जो है उस शब्द का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मानवीय घटक को, ह्यूमन कंपोनेंट को ज़्यादा इसमें मानव की शक्तियों को प्रबल बताया गया है। चौथा प्रश्न है मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल के जो संस्थापक है वो रेटजेल कहे जाते हैं। पांचवा प्रश्न है मात्रात्मक क्रांति संबंधित है आपका मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से, इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है सी। छठवां प्रश्न है सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, राजनीतिक भूगोल का। सातवां नंबर प्रश्न है फेब्रे संबंधित है किससे। जो फेब्रे है लुशियन फेब्रे, तो उनका जो संबंध है आपका संभववाद विचारधारा से। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला है। तो इक्वेटोरियल जो रीजन है वो आपका सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है धरती पर। नौवां प्रश्न निम्नलिखित में कौन जन हस्तांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो हमारा हो जाएगा शैक्षणिक सुविधा, एजुकेशनल फैसिलिटीज। 10वां प्रश्न का उत्तर होगा निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो एशिया महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इनमें से जो विरल जनसंख्या मतलब आपका लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की यदि बात हम करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसमें आ जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो भारत दुनिया का ऐसा देश बन गया जो कि सर्वाधिक जनसंख्या लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है इंडिया। इससे पहले चाइना था। 13 नंबर प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। तो मृत्यु दर और आपका जन्म दर, प्रवासी, तीनों आपके, इस तरह से आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज आंसर इसका सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो आपका जो सैन्य भूगोल है वो राजनीतिक भूगोल का अंग है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए तरह 14 का आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है किस भागों में। पर्वतीय क्षेत्र में तो होगी नहीं, पठारी भागों में होगा ही नहीं क्योंकि ये क्षेत्र खनिज संपदा के क्षेत्र हैं। सी होगा आपका मैदानी भाग ही एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सघनतम जनसंख्या होती है और सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। 16 नंबर प्रश्न है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म तथा मृत्यु दोनों क्या होता है, निम्न होता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का सी, तृतीय अवस्था में। 17 नंबर प्रश्न है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो आपका क्लाइमेट है, आपका जलवायु। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, इनमें से ये सभी क्या है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के मेजरमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या कितनी थी। तो भारत की जो जनसंख्या थी 121 करोड़ थी। 20 नंबर प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक था। तो आपका बिहार का जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी था अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा था। 21 नंबर प्रश्न निम्नलिखित भाषा परिवारों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो आपका सी हो जाएगा चीनी तिब्बती। 22 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 17 लोग रहते हैं। 23 नंबर प्रश्न है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित
राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो केरल की हो, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुँच सब कुछ बेहतर है। 24 नंबर पर निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? तो इसका आपका हो जाएगा हरियाणा स्टेट हो जाएगा। 25 नंबर आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या से। 26 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो भारत में जो जनसंख्या का घनत्व था वो आपका आंसर बी होगा, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। 27 नंबर पर निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो प्रोफेसर महबूबुल हक और इंडिया के प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन दोनों लोगों को मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करवाने में इन्होंने अहम भूमिका रोल प्ले किया, तैयार किया इन्होंने, इसलिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? हमारे यहाँ पुरुषों का प्रवास ज़्यादातर क्यों होता है? तो काम व रोजगार, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट्स के लिए क्या करते हैं? वन प्लेस से दूसरी प्लेस से माइग्रेट करते हैं। तो इस तरह से 28 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड रिपन जी थे, और इससे पहले 1874 में क्या हुआ था? जनगणना हुई थी, लेकिन वो व्यवस्थित रूप से नहीं हुआ था, ठीक है ना। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है। 30 नंबर प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट कितना था, साक्षरता दर? तो वो आपका था 74.04%। तो स्टूडेंट यहाँ आपका बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियो चाहिए, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर मुझे प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।